हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 60 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम ईमेल के साथ अटैच फाइल को सेंड कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारी वेबसाइट जो है लारावल में बनी हुई है और हमारी वेबसाइट का कोई क्लाइंट है या फिर कोई कस्टमर है जिसको हम एक ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो जो ईमेल हम सेंड करते हैं उसको हम कैसे HTML फॉर्मेट में या फिर नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको सेंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में ईमेल को सेंड करना सीखा था उसके साथ कैसे हम अटैच फाइल को सेंड कर सकते हैं। अटैच फाइल मतलब कोई भी फॉर्मेट की फाइल, जैसे वो PDF फाइल भी हो सकती है, वर्ड की फाइल, एक्सेल, इमेज की फाइल या फिर वो वीडियो की फाइल। तो ये इसके लिए पहले समझते हैं कि जब हम अटैच फाइल को ईमेल के साथ सेंड करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। देखिए, जो उसमें सबसे पहला स्टेप है वो हमारे को बनानी है सबसे पहले एक कंट्रोलर की फाइल। उसके लिए मैं PHP आर्टिसन की कमांड लिखी है, PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, और ये वही कंट्रोलर की फाइल है जो हमने पिछली फाइल में बनाई थी, ईमेल कंट्रोलर। ये फाइल कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। इस फाइल के अंदर आकर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी मेल सेंड करनी है तो अपनी एक मेल नाम की क्लास को इंक्लूड करना होता है जो फेसेट्स के अंदर होती है, और इसी के साथ आपको अपनी खुद की भी एक मेलेबल क्लास बनानी होती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाई थी वेलकम ईमेल। ये ऐप फोल्डर के अंदर, मेल फोल्डर के अंदर बनती है। इसको भी अभी हम बनाएंगे थर्ड स्टेप में। अब इस कंट्रोलर फाइल के अंदर आकर यहाँ पर जो हमारी क्लास है ईमेल कंट्रोलर, इसके अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं, जैसे मैंने बना लिया सेंड ईमेल। अब यहाँ पर हमारे को एक चीज करनी है, यहाँ पर हमारे को रिक्वेस्ट क्लास का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक अटैच फाइल को यहाँ पर सेंड करना चाहता हूँ अपनी ईमेल के साथ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्म्स को यूज कर रहा हूँ। अब इस मेथड के अंदर आकर जो हमारे को नेक्स्ट स्टेप करना है वो है हमारे को कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, जिसके अंदर हमारे को कुछ वैल्यूज साइन करनी है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिए टू ईमेल, मतलब कि किस क्लाइंट को ईमेल करनी है, और ये हमारा मैसेज जो हमारे को ईमेल के साथ मैसेज सेंड करना है। अब इसी के साथ मेरे को एक अटैच फाइल भी भेजनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक अलग से एक वेरिएबल लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया फाइल। अब जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, मतलब कि फॉर्म का डाटा है, उसमें से मैं यहाँ पर फाइल का डाटा लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फाइल मेथड को यूज किया है। और मान लीजिए मेरी फील्ड का नाम है, जो इनपुट टाइप फाइल नाम की एक फील्ड होगी, उसमें मैंने उसका नेम लिया अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट वाली फाइल को मेरे को मूव करना है, सबसे पहले मुझे अपलोड करना होता है इसे अपने सर्वर पे, उसी के बाद मैं इसको ईमेल पे सेंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लूंगा फाइल जो मेरे ऊपर वेरिएबल है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ एक अपलोड्स नाम के फोल्डर में। अब ये अपलोड्स नाम का जो फोल्डर होगा ये होगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर जो भी इमेज का नाम है मैं उसी नेम से, मतलब कि जो उसका ओरिजिनल नेम है उसी नेम से इसको सेंड करना चाहता हूँ। ये फाइल अपलोड से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां मैंने आपको इमेज अपलोड के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब जब ये फाइल हमारे सर्वर पे अपलोड हो जाती है, उसी के बाद ही हम इसको मेल पे सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं वही मेथड यूज करूंगा जो हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, मेल। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेल क्लास को यूज किया जो मैंने ऊपर इंक्लूड की थी, और इसके दो मेथड को यूज करूंगा, टू और सेंड को। टू में हम ईमेल सेट करते हैं कि किस यूजर को ईमेल करनी है, और इसके बाद सेंड के अंदर जो भी मेरा मैसेज है और जो भी ये फाइल का डाटा है इसको मैं सेंड करूंगा एज ए वेलकम ईमेल नाम की क्लास की हेल्प से। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा न्यू वेलकम ईमेल, और यहाँ पर जो ये मेरा मैसेज है इसको भी मैंने सेंड कर दिया, और जो ये मेरी फाइल है इसको भी मैंने यहाँ पर ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया। अब जो ये डाटा है ये जाएगा कहाँ, सबसे पहले ये जाएगा इस वेलकम ईमेल नाम की मेलेबल क्लास के अंदर। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसके अंदर हम एक मेलेबल क्लास बनाते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बनानी सीखी थी। इसके लिए हम लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक मेल, और उसके बाद आप अपनी कोई भी फाइल का नाम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है वेलकम ईमेल। अब ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी ऐप फोल्डर के अंदर, मेल फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ये फाइल भी आ जाएगी, और ये फाइल अंदर से कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, यहाँ पर एक क्लास होगी वेलकम ईमेल जो एक्सटेंड कर रही है मेलेबल क्लास को। ये लारावल की अपनी क्लास है। इसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके अंदर हमारे को 4 बने बनाए मेथड्स मिलते हैं। एक है कंस्ट्रक्ट मेथड, जिसके अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी उसकी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज करूंगा। एक है इन्वेलप मेथड जो रिटर्न करता है मेल के सब्जेक्ट को। इसके बाद आता है कंटेंट, इसको भी हमने अपनी पिछली वीडियो में यूज किया था, जो रिटर्न करता है या तो टेक्स्ट मैसेज या फिर व्यू की फाइल को। और इसके बाद जो है ये लास्ट मेथड, इसी का हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, ये है अटैचमेंट्स मेथड। ये मेथड बेसिकली रिटर्न करता है अटैच फाइल के एक एरे को। आप मल्टीपल फाइल्स को भी यहाँ पर अटैच करके सेंड कर सकते हैं या एक सिंगल फाइल को भी। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि एक अटैच फाइल को मेल के साथ अटैच करके कैसे सेंड करते हैं।
यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है कॉन्टैक्ट। यहाँ पर बेसिकली एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। इसी का यूज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखिए इस फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे, आपकी वेबसाइट का कोई भी विजिटर आके यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे ये फॉर्म को फिल करके एक अटैच्ड फाइल को भी सेंड कर सकता है। वो अपना नेम बताएगा, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और साथ में अटैच फाइल। तो ये चलते हैं एडिटर में। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया अपने वेब एडिटर में। यहाँ पर मैंने वो अपना वही प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, जिसका नाम मैंने रखा था ईमेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक मेथड बनाया था सेंड ईमेल, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपना मैसेज सेंड कर रहे थे। अब यहीं पर मैंने एक और मेथड बनाया है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को ओपन करने के लिए। तो इस मेथड का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म और जो व्यू फाइल को ओपन कर रहा है उसका नाम है कॉन्टैक्ट हाइफन फॉर्म। इसी के लिए मैंने अपना एक राउट भी क्रिएट किया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जब यूजर यूआरएल बार में लिखेगा कॉन्टैक्ट तो यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा ईमेल कंट्रोलर क्लास के अंदर एक मेथड जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कि एक व्यू फाइल को भी ओपन कर रहा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट हाइफन फॉर्म। ये फाइल भी आप देख सकते हैं। ये फाइल के लिए मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप फॉर्म का यूज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी क्लासेस है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है। इस फॉर्म के अंदर अभी जो एक्शन है वो भी बिल्कुल खाली है, इसी को हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने मेथड लिया पोस्ट और यहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया जिसका नाम है इंक टाइप, जिसकी वैल्यू लिया मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को यहाँ पर अपनी एक अटैच फाइल को भी सेंड करना है, जिसके लिए मैं इनपुट टाइप यूज कर रहा हूँ फाइल। और यहाँ पर मैंने CSRF टोकन भी पास किया। अब यहाँ पर मैंने फॉर्म का डाटा सेव होगा या नहीं होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मैसेज भी शो किया है। यहाँ पर मैंने सेशंस का यूज किया जिसको हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर सेशन की वैल्यू सक्सेस है तो ये मैसेज शो हो जाएगा, अगर उसमें एरर आता है तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। इसको हम इसी वीडियो में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कार्ड हेडर लिया है जिसके अंदर हेडिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी फॉर्म की फील्ड है और सभी फील्ड्स के नीचे उसके एरर को शो करने के लिए यहाँ पर मैंने एरर मैसेज भी लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पर फील्ड्स लिए हैं जैसे कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी ब्राउजर में, और लास्ट में एक बटन भी है इनपुट टाइप सबमिट। तो ये इस वीडियो का कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाता हूं जो इस ईमेल को सेंड करेगा, जो यहाँ पर यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा जब। तो देखिए मैं इस वाले मेथड का भी यूज कर सकता हूं इसमें चेंजेस करके, मगर मैं अभी के लिए एक नया मेथड क्रिएट कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मेथड का नाम ले रहा हूं सेंड कॉन्टैक्ट ईमेल। तो उसके लिए पब्लिक फंक्शन, ये देखिए अब जो ये मेथड है हमारा सेंड कॉन्टैक्ट ईमेल, इसमें आएगा फॉर्म का डाटा। तो उसके लिए मेरे को यहां पर रिक्वेस्ट क्लास का यूज करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके लिए मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूं जिसको मैं अंदर मेथड के अंदर यूज करूंगा। तो इसका नाम भी मैं लिख रहा हूं रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब मेरे पास ये फॉर्म का डाटा आएगा तो मुझे उसे वैलिडेट करना है। तो यहां पर मैं वैलिडेशन का कोड लिख लेता हूं। तो यही मैं अपनी रिक्वेस्ट वेरिएबल का यूज कर रहा हूं और यहां पर मैं लिखूंगा वैलिडेट। तो यहां पर मैं अपनी फॉर्म की सारी फील्ड्स एक बार आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर जो मैंने नेम नाम की एक फील्ड ली है, इसका नेम भी मैंने नेम ही लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी जो फील्ड है ईमेल के लिए, उसका नेम है ईमेल, और सब्जेक्ट के लिए मैंने लिखा है नेम सब्जेक्ट, मैसेज के लिए मैंने लिखा है मैसेज, ये एक टेक्स्ट एरिया है। और इसी के साथ में लास्ट में जो हमारी मेन फील्ड है जिसका नाम है अटैचमेंट, जिसकी टाइप है यहाँ पर फाइल, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर अटैच फाइल को सेंड करने वाला हूँ। तो इसी के नेम्स मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने नेम को लिख दिया यहाँ पर रिक्वायर्ड। बिल्कुल इसी तरह से मैं बाकी फील्ड्स भी ले लेता हूँ। ये देखिए यहां पर मैंने अपनी सारी फील्ड्स ले ली है। नेम के बाद मैंने लिया है ईमेल, जहां पर मैंने लिखा रिक्वायर्ड और ये ईमेल फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो है उसकी जो लेंथ है वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दी है। उसकी मिनिमम लेंथ है 5 मतलब 5 कैरेक्टर्स और मैक्स 100 कैरेक्टर्स। बिल्कुल इसी तरह से मैसेज के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ है 10 और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स। और लास्ट में है अटैचमेंट, उसके लिए मैंने लिखा रिक्वायर्ड और यहाँ पर मैंने अपनी फाइल के फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर दिए कि यूजर किस फॉर्मेट की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकता है। तो वो फाइल होनी चाहिए पीडीएफ, डॉक या डॉक्स या एक्सेल की फाइल या XSLX, जो बिल्कुल नया फॉर्मेट है एक्सेल की फाइल का। और लास्ट में यहाँ पर मैंने एक मैक्सिमम फाइल साइज को भी डिफाइन किया है, मतलब कि 2 MB 2048, ये हमारा होता है केबीज में डाटा। तो इसको मैं टोटल बता रहा हूँ आपको 2 MB।
तो इसको वैलिडेट करने के बाद मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं जो अपनी ये फाइल आई है अटैच फाइल, इसको यहाँ पर सर्वर पे अपलोड करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ फाइल नेम। इसके अंदर बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, जो भी यूजर ने फाइल अपलोड की है उस फाइल को रीनेम कर दूंगा। मतलब कि जो एक्चुअल नेम है उसका, उसको मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि एक नाम की बहुत सारी फाइल्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं खुद का एक नेम दे रहा हूँ, और नेम में मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी रिसेंट टाइम चल रहा होगा वही टाइम के नाम से फाइल को स्टोर कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम, और उसके बाद टाइम जो भी होगा उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट, और उसके बाद मुझे उसकी एक्सटेंशन भी लेनी है। तो एक्सटेंशन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरी अटैच फाइल आई है उसी की मैं एक्सटेंशन उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रिक्वेस्ट वेरिएबल को यूज करूंगा, और इसके अंदर मुझे बताना है मेरी फाइल कौन सी है। तो उसके लिए मैं फाइल नाम का मेथड यूज कर रहा हूँ, और उसका नेम क्या है, उसका नेम आप ऊपर देख सकते हैं, उसका नेम है अटैचमेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे मेथड यूज कर लूंगा जिसका नाम है एक्सटेंशंस। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अभी का जो भी टाइम चल रहा होगा डॉट फाइल की जो भी एक्सटेंशन है, जो यूजर ने फाइल अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन उठा के यहाँ पर मैंने टाइम के साथ जोड़ दिया, मतलब कि उसको कॉन्कैट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी वाली फाइल को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी रिक्वेस्ट को, जो हमारी ये फाइल है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा मूव। ये मूव मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हमने फाइल को अपलोड करना सीखा था। तो यहाँ पर मैं जो फाइल को अपलोड कर रहा हूँ इसको किस फोल्डर के अंदर मुझे अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपलोड्स फोल्डर। आप फोल्डर का नेम कुछ भी रख सकते हैं, और इसके बाद मुझे बताना है कि मुझे कौन सी वाली फाइल को अपलोड करना है। तो हमारी फाइल का नेम जो है वो इसमें आ जाएगा, फाइल नेम में। ये देखिए अब ये फाइल जो है मेरी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि फाइल अपलोड हुई है कि नहीं और उसका नेम क्या है। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना dd मेथड यूज कर लेता हूं, और यहां पर मैंने लिख दिया फाइल नेम। अब होगा क्या, हमारी फाइल जो भी हम अपलोड करेंगे उसका रीनेम होगा, और ये यहां पर अपलोड्स फोल्डर के अंदर अपलोड हो जाएगी। अब जो ये अपलोड फोल्डर होता है ये कहां पर बनेगा, ये बनेगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो ये मैंने मेथड बनाया इसका मैं यहां पर अपना एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं अपने वेब फोल्डर में जाता हूं, और यहां पर जो ये मैंने राउट क्रिएट करके रखा था गेट के लिए, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पर मैं अब लिखूंगा पोस्ट, क्योंकि मुझे यहां पर फॉर्म का डाटा पोस्ट करना है। इसका नाम मैं सेम ही रखता हूं, कॉन्टैक्ट। अब यहां पर जो मेरा मेथड है उसका नेम मैं रख देता हूं। देखिए मैंने उसका नेम क्या रखा है, यहां पर उसका नेम मैंने लिया यहां पर सेंड कॉन्टैक्ट ईमेल। अब जो ये मैंने राउट क्रिएट किया इसका मैं एक नेम भी रख लेता हूं जिसको मैं फॉर्म के अंदर यूज करूंगा। इसका नाम ही रख रहा हूं मैं कॉन्टैक्ट। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यही नेम कॉन्टैक्ट को अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो हमारी ब्लेड की फाइल है, यहां पर भी यूज कर लेता हूं एक्शन के अंदर। ये देखिए अब यहां पर मैं आया और यहां पर मैं लिखता हूं राउट, और हमारे राउट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। तो ये मेरा काम अब कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अब यूजर जैसे इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो यहां पर ये हमारा इस राउट पे जाएगा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट, और ये इसका मेथड है पोस्ट। जो ये सारा डाटा है ये इस वाले मेथड के अंदर भेज देगा जिसका नाम है सेंड कॉन्टैक्ट ईमेल, जो हमने यहां पर बनाया है। ये देखिए तो देखिए मैं आ गया अपने वेब ब्राउजर में। अब मुझे ये फॉर्म का डाटा सारा फिल करना है, तो इसके लिए मैंने यहां पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जो फेक डाटा एंटर कर देती है। ये देखिए मेरे फॉर्म में एक फेक डाटा आ चुका है, नेम आ चुका है, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। अब यहां पर मैं अटैच फाइल पे क्लिक करता हूं, और यहां पर मैंने एक पीडीएफ की फाइल रखी हुई है ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए, इसका नाम है टेस्ट फाइल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए यहां पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए यहां पर जो मेरी फाइल है वो अपलोड हो चुकी है, और उसका एक रीनेम भी हो चुका है। ये नेम में क्या आ रहा है, ये बेसिकली अभी का टाइम आ रहा है, और इसका फॉर्मेट भी आ रहा है पीडीएफ, जो मैंने एक्सटेंशन जो है ओरिजिनल फाइल से कॉपी करके इस नए नाम के साथ कॉन्कैट कर दी थी। ये देखिए तो देखिए जो भी अपलोडेड फाइल है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर अपने पब्लिक फोल्डर में आता हूं, और यहां पर देखिए एक अपलोड्स नाम का एक फोल्डर आ चुका है। ये फोल्डर पहले नहीं होता, ये अभी आया है, और यहां पर देखिए एक पीडीएफ की फाइल भी अपलोड हो चुकी है। अब जो ये फाइल अपलोड हुई है इसी को मेरे को सेंड करना है एज ए ईमेल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाता हूं, और यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी मैंने ये फाइल को अपलोड किया है। अब इसी को मेरे को यहां पर ईमेल में सेंड करना है। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैंने जो पिछली वीडियो में यहां पर मेथड यूज किया था जिसका नाम था मेल टू, इसी को मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। तो देखिए मैं यहां पर इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं,
और यहाँ पर मैं इसे यूज करूंगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये बताना है कि मुझे मेल करनी कहाँ पर है। तो देखिए, अगर हम ये अपनी ही वेबसाइट पर डाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपनी खुद की ईमेल देनी होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं एडमिन ईमेल, और इसके अंदर जाकर एक अपनी खुद की ईमेल डाल देता हूं, जहां पर हम हमारी ईमेल आएगी जब भी हमारी वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म सबमिट करेगा। ये देखिए, अब यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम है एडमिन ईमेल, जिसके अंदर मैंने अपनी ईमेल डाल दी है। तो इसी को मैं कॉपी करके यहां पर टू मेथड के अंदर पास कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर क्या होगा, इस ईमेल पे हमारी जो ईमेल है इस पे ईमेल तो आ जाएगी, मगर यहां पर मेरे को जो मैं अपनी मेलेबल क्लास यूज कर रहा हूं जिसको हमने पिछली वीडियो में बनाया था, अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे फॉर्म का सारा डाटा को पास करना है। जो हमारा ये मैसेज है इसी को पास करना है, इसी सब्जेक्ट को पास करना है, और यूजर की ईमेल भी दिखानी है, यूजर का नेम वगैरह, और उसके साथ अटैच फाइल भी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का मुझे सारा डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए मैं मेथड यूज करूंगा ऑल। ये हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। और इसी के साथ मेरे को ये अपनी अटैच फाइल भी भेजनी है, जो ये मेरी अटैच फाइल है। तो इसका नेम जस्ट मेरे को चाहिए, तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया, और ये देखिए, अब यहां पर मेरे पास फॉर्म का सारा डाटा पास हो गया, और इसी के साथ जो मैंने फाइल अपलोड की है, मतलब कि जो यूजर अपलोड करेगा अपनी फाइल, वो भी मेरे को यहां पर मिल जाएगी। अब ये फाइल सबसे पहले मुझे सेंड कहां करनी है, ये सेंड करनी है अपने वेब ईमेल नाम की क्लास के अंदर, जो हमारी मेलेबल क्लास है, जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी। मगर उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम और कर लेता हूँ। देखिए, जो भी ये मेरा मेल है, अगर ये सक्सेसफुली सेंड हो जाती है तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज भी हम यहाँ पर शो कर दें, कि यूजर को जिससे पता लग जाए कि उसने जो भी डाटा फॉर्म में सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ रिस्पॉन्स, और इसी को मैं आगे यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ स्टेटमेंट की, और इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पर अगर कुछ भी डाटा आएगा, मतलब कि जब से ही ये मेल सेंड हो जाएगी तो एक रिस्पॉन्स में डाटा आता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था डीडी फॉर्मेट के अंदर। अगर इसके अंदर कुछ भी डाटा आया है तो मैं यहां पर रिटर्न कर दूंगा वापस से बैक पेज पे। तो यहां पर मैं लिखता हूं रिटर्न, और रिटर्न कहां हो जाए, वापस से फॉर्म वाले पेज पे। तो यहां पर मैंने लिखा बैक, और बैक पे जब ये जाएगा तो यहां पर मैं एक सक्सेस का मैसेज भी शो करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर मेथड यूज करूंगा विद, और विद के अंदर पास कर दूंगा सक्सेस। अब ये सक्सेस के लिए मेरे को यहां पर उसका मैसेज भी शो करना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। और अगर ये डाटा फेल हो जाता है, मतलब कि फॉर्म सबमिट नहीं होता, तो यहां पर मुझे एरर का मैसेज शो करना है एल्स पार्ट में। तो मैं इसी को कॉपी करके यहां पर डाल देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं एरर। तो यहां पर मैसेज लिख देता हूं अनएबल टू सबमिट फॉर्म, प्लीज ट्राई अगेन। ये देखिए, अब ये मैसेज कहां जाएंगे, बेसिकली मैंने इसके लिए ऑलरेडी कोड बना रखा अपनी ब्लेड फाइल के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने भी आपको चेक कराया था, ये देख सकते हैं। अगर यहां पर सेशन की जो वैल्यू है वो आती है सक्सेस, तो ये सक्सेस का मैसेज शो हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहां पर बूटस्ट्रैप का अलर्ट क्लास को यूज किया। आप देख सकते हैं यहां पर अलर्ट सक्सेस है, और अगर एरर आ जाता है तो यहां पर मैंने चेक किया हुआ है, अगर सेशन की वैल्यू एरर आई है तो यहां पर अलर्ट डेंजर नाम का मैसेज जो है वो शो हो जाएगा, जिसके अंदर यहां पर जो भी मैसेज आएगा वो हम यहां पे शो कर रहे हैं। अब इससे पहले मुझे करना है क्या, यहां पर देखिए, यहां पर मुझे अपनी मेलेबल क्लास के अंदर जाना है जहां पर ये इस डाटा को यूज करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, अपनी मेल क्लास के अंदर जाता हूं। जो ऐप फोल्डर है उसके अंदर मेल फोल्डर है, उसके अंदर हमने जो क्लास बनाई थी पिछली वीडियो में, वेलकम ईमेल, ये देखिए। अब पिछली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज किए थे, मेल मैसेज और साथ में सब्जेक्ट, जिसको मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा था, और यहाँ पर रिटर्न में इन्वेलप में यहाँ पर सब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था, और कंटेंट में मैं अपनी ब्लेड फाइल को यहाँ पर कॉल कर रहा था जिसका नाम है welcome-mail। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपनी ईमेल कंट्रोलर। अब यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक रिक्वेस्ट का सारा डाटा रिटर्न हो रहा है और साथ में फाइल का नेम हो रहा है। तो उसके लिए मेरे को यहां पर अपने जो वेरिएबल्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स, इनके नेम भी चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वाले का नाम मैं रख लेता हूं रिक्वेस्ट, जिसमें आ जाएगा फॉर्म का सारा डाटा, और इसी के साथ मैं यहां पर अपनी दूसरी फील्ड ले लेता हूं जिसका नाम ही मैं सेम रख देता हूं फाइल नेम। जहां पर यूजर जो भी फाइल का नेम सेंड करेगा वो यहां पर आ जाएगा। इसके लिए मैं यहां पर अपने
कंस्ट्रक्ट मेथड का यूज करूंगा जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं रिक्वेस्ट फाइल नेम। अब इसी रिक्वेस्ट को मैं यहां पर यूज कर लूंगा और फाइल नेम को मैं इसे नीचे, ये देखिए अब जो भी हमारे पास डाटा आएगा वो आ जाएगा कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर, इस दोनों वेरिएबल्स के अंदर। इन दोनों को मैंने असाइन कर दिया मेंबर वेरिएबल्स के अंदर जो मैंने ऊपर बनाया है। इन दोनों की वैल्यू यहां पर असाइन हो चुकी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये मेरा नीचे एनवेलप मेथड है जो रिटर्न करता है बेसिकली एक सब्जेक्ट, तो यहां पर अब मेरे को यूजर का सब्जेक्ट भी दिखा सकता हूं जो यूजर सेंड कर रहा है, मगर यहां पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेल कहां से आई है। तो यहां पर मैं अपना स्टैटिक सब्जेक्ट का मैसेज भी यहां पर शो कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा जो मेल आ रही है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म से आ रही है जो मेरी वेबसाइट पे बना हुआ है, और जो यूजर ने सब्जेक्ट भेजा है उसको मैं अपनी HTML फॉर्मेट के अंदर सेट कर दूंगा। इसके बाद आ गया ये हमारा कंटेंट। तो यहां पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में यहां पर welcome-mail नाम की एक ब्लेड फाइल बनाई थी जिसके अंदर हम मैसेज शो कर रहे थे HTML फॉर्मेट में। इसी को हम यूज कर लेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे पास अटैच फाइल आई है उसको यहां पर एज ए एरे रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम ही मैं रख रहा हूं अटैचमेंट्स। आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। ये अटैचमेंट जो है बेसिकली एक एरे है जो भी एम्प्टी एरे है। इसके अंदर मुझे वैल्यू साइन करनी है जो यूजर ने सेंड की है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यूजर ने कोई फाइल सेंड की भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहां पर इफ स्टेटमेंट बना लेता हूं। ये देखिए अब मेरे को पता कहां से लगेगा कि यूजर ने फाइल सेंड की है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने यहां पर ये अपना मेंबर वेरिएबल बनाया फाइल नेम, इसी को मैं यूज कर लेता हूं। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू आई है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सेट हो चुकी है। तो यहां पर मैं देखता हूं, ये देखिए अगर ये वैल्यू सेट है मतलब कि इसकी वैल्यू में कुछ भी वैल्यू आ रही है तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। और यहां पर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ये वेरिएबल है जिसका नाम है अटैचमेंट, जो भी एम्प्टी एरे है, इसके अंदर मैं एक वैल्यू सेट कर दूंगा। कौन सी वैल्यू, जो यूजर ने अटैच फाइल भेजी है। यहां पर वो मल्टीपल फाइल भी भेज सकता है, तभी मैंने यहां पर एरे लिया है। तो इसी वेरिएबल को मैं अंदर यूज कर लेता हूं। ये देखिए अब इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, यहां पर एक चीज करनी है। मुझे यहां पर लारावल का एक अटैचमेंट करके मेथड होता है, उसको यूज करना है। तो वो बेसिकली क्लास है, तो उसी को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं अटैचमेंट। देखिए यहां पर दो तरीके की क्लासेस हैं अटैचमेंट की, एल्यूमिनेट मेल मेलेबल्स। मैं इसी को यूज करने वाला हूं। मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर मेरी ये अटैचमेंट की क्लास भी इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आकर मुझे एक इसका मेथड होता है जिसका नाम होता है फ्रॉम पाथ, उसको यूज करना है। और फ्रॉम पाथ के अंदर आके मुझे क्या बताना होता है कि हमारी जो फाइल है वो बेसिकली हमारे किस फोल्डर के अंदर अपलोडेड है, उस फाइल और फोल्डर का पूरा पाथ देना होता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सबसे पहले अपना मेथड यूज करता हूं जिसका नाम है पब्लिक पाथ। इस मेथड से बेसिकली होगा क्या, देखिए जो भी मेरा ये यहां पर पब्लिक फोल्डर है इसका पूरा पाथ हमारे पास यहां पे आ जाएगा पब्लिक फोल्डर का। अब इसके अंदर हमारे पास ये अपलोड्स नाम का फोल्डर है, इसका पूरा पाथ देना है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं स्लैश अपलोड्स, फिर स्लैश, और उसके बाद आ जाएगा हमारी फाइल का नाम जो यूजर ने अपलोड की है। तो फाइल का नाम हमारे को यहीं से मिल रहा है, ये मेंबर वेरिएबल के अंदर। ये देखिए तो यहां पे हुआ क्या, तो यहां पर अगर मेरे पास कोई भी फाइल अपलोडेड है तो मैंने क्या किया, अपने एरे के अंदर उस फाइल को पुश कर दिया है, जिसके लिए मैंने यहां पर अटैचमेंट नाम की क्लास को यूज किया जिसका मेथड होता है फ्रॉम पाथ, जिसके अंदर अपना पाथ बताते हैं कि हमारी फाइल पड़ी कहां पर है। ये देखिए अब मेरे अटैचमेंट्स जो हमारे पास वेरिएबल था इसके अंदर कोई वैल्यू आ चुकी है जिसको मेरे को बाद में रिटर्न कर देना है, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है अटैचमेंट्स ये रिटर्न करता है एक एरे को। तो यहां पर मैं रिटर्न कर रहा हूं अटैचमेंट्स नाम का वेरिएबल। ये देखिए तो यहां पर इस फाइल का काम भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने करना क्या था मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले मेरे को दो वेरिएबल्स बनाने हैं जहां पर पूरा फॉर्म का डाटा आ जाएगा और इसी के साथ फाइल का नेम भी, जिसको मैंने यहां पर इनिशियलाइज कर दिया अपने मेंबर वेरिएबल्स को। इसी के साथ मैंने यहां पर स्टैटिक अपना सब्जेक्ट को यहां पर रिटर्न कर रहा हूं, और ये सारा डाटा हमारे पास जाएगा वेलकम ईमेल नाम की ब्लेड फाइल के अंदर, जिसके साथ मैं अटैच फाइल को यहां पर सेंड कर रहा हूं। अब मुझे सबसे पहले ओपन करनी है अपनी वेलकम ईमेल। तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं अपने मेल फोल्डर के अंदर, व्यू के अंदर, और यहां पर हमारी फाइल है वेलकम मेल। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने यहां पर अपना खुद का स्टैटिक वैल्यू को भेज रहे थे वेरिएबल्स के अंदर असाइन करके,
अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी मेरा फॉर्म का डाटा है उसको सेंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो एडमिन, क्योंकि ये ईमेल जो है एडमिन को आएगी जिसकी वेबसाइट है, और यहाँ पर यूजर आके फॉर्म सबमिट करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इन वाले पैराग्राफ्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं यूजर का नेम दिखाना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूंगा नेम के बाद यहाँ पर यूजर का ईमेल दिखाना है जो मेरे को मिल रहा है रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब जो रिक्वेस्ट है बेसिकली वो एक एरे बन चुका है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल डाटा आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंगल कोट्स और यहाँ पर फील्ड का नाम है नेम। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको 3 बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। नेम के बाद यहाँ पर आ जाएगी ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, यही मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए अब यूजर का नेम भी हमारे पता लग जाएगा यहाँ पर कि किसने यहाँ पर मेल करी है, उसका ईमेल आईडी भी, उसने जो भी सब्जेक्ट भेजा है वो भी हमें यहाँ दिखने लग जाएगा, और जो मैसेज है पर्टिकुलरली वो भी हमारे को यहाँ पे शो हो जाएगा। और जो भी अटैच फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली साथ में अटैच होकर आएगी, उसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। और जो भी ये मेरा सब्जेक्ट है इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह से जैसे मैंने ये सब्जेक्ट लिया है इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। ये देखिए तो ये मेल का मेरा फॉर्मेट बन चुका है जो मेरे को ईमेल आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और जो भी ये मेरे को ईमेल आने वाली है ये मेरे को किस आईडी पे आने वाली है वो मैंने यहाँ पर सेट किया है, ये देखिए। और ये किस ईमेल से आएगी वो भी मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है पिछली वीडियो में, जो इसके लिए मैंने यहाँ पर .env फाइल का यूज किया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेलर के अंदर यहाँ पर मेरा जो मेल फ्रॉम एड्रेस है यहाँ पर यही वाला ईमेल आईडी दे रखा है, मतलब कि यही वाले ईमेल आईडी से मुझे अपनी ही ईमेल आईडी पे मेल आने वाली है। या यहाँ पर आप कोई और ईमेल भी सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सबको सेव करके आपको ब्राउजर में चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ आ गया अपने ब्राउजर के अंदर, मैंने यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश किया। अब ये सारे फॉर्म का डाटा एक बार मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं फाइल को अटैच करता हूँ दोबारा से, ये मेरी फाइल है। यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भी आ चुका है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। अब यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ मी, क्योंकि मैंने ही अपने आप को मेल करी है एक तरीके से। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब यूजर का यहाँ पर नेम भी आ रहा है, उसका ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज भी आ रहा है। साथ में यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी हमारे को यहाँ पे शो हो रही है। ये वही फाइल है जिसको मैंने अटैच किया था अपनी फाइल के साथ। तो इस तरह हम ईमेल के साथ अपनी अटैच फाइल को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट के लिए मैंने अपनी मेलेबल जो क्लास है वेलकम ईमेल, उसके अंदर यहाँ पर स्पेशल जो क्लास यूज किया अटैचमेंट, उसके अंदर एक मेथड यूज किया था जिसका नाम है फॉर्म पाथ। देखिए अब इस मेथड का यूज हम तब करते हैं अगर हमें किसी भी फोल्डर के अंदर जाकर अपनी फाइल को स्टोर करना है। यहाँ पर और भी अलग अलग मेथड्स आते हैं फॉर्म पाथ के लिए जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं उसको। देखिए जैसे अभी हम यहाँ पर यूज कर रहे थे फॉर्म पाथ नाम का एक मेथड जो लारावल की अटैचमेंट क्लास के अंदर यूज होता है। बिल्कुल फॉर्म पाथ की तरह यहाँ पर हमारे पास और भी मेथड्स आते हैं जिसमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम स्टोरेज। इस मेथड का यूज हम सिर्फ तभी करते हैं अगर आपने जो अपनी फाइल को अपलोड किया है वो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं किया है, उसके लिए हमने यहाँ पर स्टोरेज फोल्डर का यूज किया है। मैंने जब वीडियो बनाई थी इमेज अपलोड से रिलेटेड तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लारावल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो अपलोड का मेथड होता है वो होता है स्टोरेज। तो अगर आपने उसी फोल्डर के अंदर इसको स्टोर किया है तो वहां से अगर अपनी अटैच फाइल को आप ईमेल के साथ सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम स्टोरेज। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा मेथड भी आता है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम स्टोरेज डिस्क। इस मेथड का यूज आप तब करेंगे अगर आपने कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रखी है अपनी फाइल को और इमेजेस को अपलोड करने के लिए। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं अमेजोन का AWS सर्वर, तो वहां के लिए आप यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर में आप लिखेंगे S3 और दूसरे पैरामीटर में आप यहाँ पे फाइल का पाथ देंगे। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज कर रहे हैं फाइल को अपलोड करने के लिए। और लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ईमेल में जैसे अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट शो कर रहे थे, अगर आप अपनी ईमेल में टेक्स्ट के साथ आप इमेज को भी शो करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इमेज के अंदर एक स्पेशल सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं जिसका नाम होता है मैसेज। ये देखिए तो आप लिखेंगे यहाँ पर अपनी ब्लेड फाइल के अंदर इमेज टैग और यहाँ पर सोर्स के अंदर आपको जाकर इस तरीके का कोड करना है
सबसे पहले आपको लगाने लिए करली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखना है मैसेज। अब जो ये मैसेज है ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और इसी का एक मेथड आता है जिसका नाम होता है एम्बेड। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है और यहाँ पर अपनी फाइल का पाथ दे देना है। यहाँ पर आएगा आपकी फाइल का एब्सोल्यूट पाथ, जिसमें आपका डोमेन का नेम भी होगा और फोल्डर के नेम भी होंगे और साथ में फाइल का नेम भी होगा। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव सर्वर की जरूरत होती है। यहाँ पर लोकल होस्ट से आप इमेज को सेंड करके उसको शो नहीं कर पाएंगे। इन इमेजेस को हम सिर्फ तभी शो कर सकते हैं अगर ये ऊपर लाइव सर्वर पे स्टोर हो। अगर आपके पास अपना लाइव सर्वर है तो आप इसको खुद भी अपलोड करके फाइल्स को वहां पर इस ईमेल फॉर्मेट को, जो इमेज का फॉर्मेट होगा, इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने अटैच फाइल को ईमेल के साथ सेंड करना सीखा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।